चलो देखेगा, तो लोग के कल के क्लास में ठीक ना पढ़ा दिए थे एनसीईआरटी का टोटल यानी 8.1 का कौची एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल भी हम पढ़ा रहे हैं, समझ गए ना। कहा है कि बोर्ड एग्जाम में एग्जाम्पल और एक्सरसाइज एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन छाप देता है, ठीक है। तो इसलिए एग्जाम्पल को भी प्रैक्टिस करना है और कौची एक्सरसाइज को भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो देखना 8.1 का है ना, 8.1 का क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहता है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B क्या है समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, यहां पे सेंटीमीटर है, AB बराबर कितना सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का कौची ज्ञात करो मान, मान निकालना किसका sin A cos A, फिर उसके बाद sin C cos C। तो समझिएगा यहां पे सबसे पहले क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC, तो सबसे पहले हम क्या बना लेंगे त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC बना लेंगे, ये मेरा क्या है ABC, ठीक है। त्रिभुज ABC हो गया, कह रहा है जिसका कोण B क्या है समकोण है, जिसका कोण B क्या है समकोण है। AB बराबर कितना है 24, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक ना, AB बराबर कितना 24 सेंटीमीटर, BC बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर। अब देखिए हम बोले थे ना कि किसी भी समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालने के लिए, किसका मान निकालने के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालने के लिए समकोण त्रिभुज के कितना भुजा पता होना चाहिए, तीनों भुजा मालूम होना चाहिए। अब इसमें देखिएगा इसमें क्या भुजा है, दो भुजा, यानी AB और कौची BC, AB और कौची BC, यानी AB को हम बोल देंगे लंब और BC को कौची बोल देंगे आधार, इसमें गायब कौची है कर्ण, तो कर्ण यहां पे लिख सकते हैं बनाने के लिए, ठीक है। चूंकि समकोण त्रिभुज किसमें ABC में, ABC में, ठीक है। एंगल B बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, एंगल B बराबर कितना 90 डिग्री, AB बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर कितना है 7, गायब कौची है AC, तो हम फार्मूला लगा देंगे, यानी कहने के मतलब AC यानी कर्ण है, कर्ण बराबर फार्मूला कौची होता है रूट अंदर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के, तब मेरा लंब कौची है AB, तो यहाँ पे लिख सकते हैं AB के स्क्वायर और आधार कौची है BC, तो कौची हो जाएगा BC के स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा AB बराबर कितना है 24, तो हो जाएगा 24 सेंटीमीटर नहीं लिखना है, ठीक ना, बनाते समय मात्रा के नहीं लिखना है, तो 24 के स्क्वायर प्लस BC बराबर कितना है 7, तो 7 के स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले समझना 24 के वर्ग कर देंगे, 24 का वर्ग याद है, 24 का वर्ग कितना 576 और 7 का वर्ग कितना कर देंगे 49, 7 का वर्ग कितना कर देंगे 49। अब यहाँ पे देखना है 576 में 49 को कौजी करेंगे जोड़ देंगे, तो 576 में 49 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताओ 625, 625 और 625 के वर्गमूल कितना हो जाएगा 25, यानी 21 का वैल्यू निकल गया, यानी AC बराबर कितना हो गया कर्ण 25 सेंटीमीटर। हमको कर्ण से मतलब है, कर्ण से मतलब है, हमको मतलब कौची से है sin A और कौची cos A, यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया, ठीक है। देखो AC बराबर कितना आ गया 24, यानी E भुजा कितना आ गया 24। अब यहां पे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है कितना आया था 25, अच्छा 25 आया था सॉरी, चलो 25, तो कितना हो गया 25, ठीक है, यानी कितना आ गया 25 आ गया, ठीक है। अब यहां पे सबसे पहले समझो हमको निकालना है किसका sin A और कौची cos A, sin A और कौची cos A, तो यहां पे चलेंगे सबसे पहले, यानी पहला हमको है ना sin A और cos A का कौची करना है मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहां पे देखना, तो यहां पे लिख देंगे कौची sin A, तो यानी sin A का मतलब कौची sin थीटा, और sin थीटा और फार्मूला कौची होगा लंब बटा कर्ण, तो यहां पे सबसे पहले फार्मूला लिख दो लंब बटा कौची कर्ण, लंब बटा कर्ण, ठीक है। अब यहां पे देखो कौन कौन है A, कौन कौन है A, तो बताओ A के सामने वाला भुजा कौची होगा लंब, यानी लंब बराबर कितना हो जाएगा 7 और कर्ण बराबर कितना होगा कितना, कर्ण बराबर कितना 25, तो यही हो गया कौची आंसर। फिर दूसरा में इसी का दूसरा क्या है cos A, क्या है cos A, तो cos यानी cos थीटा बराबर कौन होगा बताओ आधार बटा कर्ण, cos थीटा बराबर होगा आधार बटा कर्ण। अब बताओ आधार यानी A के लिए लंब हो गया
आई वाला कौन हो जाएगा, आधार, क्या हो जाएगा, आधार। अब यहाँ पे आधार, आई वाला कितना हो जाएगा, 25। एक क्वेश्चन बन गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन इसी का यहीं पे बना देते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या निकालना है, साइन सी, साइन सी, और कौन निकालना है, कॉस सी, साइन सी और कौन, कॉस सी। अब तो यहां पे लगा देते हैं साइन सी, यानी साइन सी का क्या मतलब कौन, अलग से फार्मूला होगा नहीं, यानी साइन थीटा, कौन, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर कौन होगा, लंब बटा कर्ण। तो यहां पे लिख देंगे लंब बटा कर्ण। अब बताओ सी के लिए ना, तो सी के लिए लंब कौन हो जाएगा, 24, और कर्ण कौन हो जाएगा, 25। कोई दिक्कत। फिर उसके बाद इसी में कह रहा है कौन, कॉस सी, कॉस सी। तो कॉस थीटा इसका मतलब कौन हो गया, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो देखो सी के लिए ये लंब हो गया, आई वाला कौन हो जाएगा, आधार। तो आधार बराबर 7, और कर्ण बराबर कितना हो गया, आया समझ में, आ? अब देखेगा क्वेश्चन नंबर 2, है ना। 2 में कहता है आकृति 8.13, यानी आपको बुक में होगा 8.13, यानी साइड में ऐसा आकृति बनल होगा, ठीक है। 8.13 में tan p माइनस कॉट r का कौची ज्ञात करो, मान ज्ञात करो, यानी इस आकृति में। तो पहले आकृति वाला क्वेश्चन तो देख रहे थे, क्या इस आकृति का तीनों भुजा पता है, नहीं पता। तब बताओ हमको कौची कौची पता है, लंब और कौची, कर्ण, लंब और कर्ण। गायब कौची है, आधार, गायब कौची है, आधार। तो यहां पे सबसे पहले लिख देते हैं, चूंकि समकोण, समकोण त्रिभुज क्या में, पी क्यू आर में, पी क्यू आर, एंगल क्यू बराबर क्या डिग्री, 90 डिग्री, और दिया हुआ है पी क्यू बराबर कौची, 12 सेंटीमीटर। अब पी आर बराबर कितना है, 13 सेंटीमीटर। पी आर बराबर कितना है, 13 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। गायब कौची है, क्यू आर, यानी कहने के मतलब क्यू आर बराबर व्हाट, ठीक है। तो हम फार्मूला, क्यू आर क्या है, आधार है, क्यू आर कौची है, आधार। तब क्यू आर बराबर कौची लगा देंगे, फार्मूला, और क्यू आर क्या है, आधार, यानी आधार बराबर फार्मूला कौची होगा, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। तो हमारा कर्ण कौची है, पी आर। तो पहले एक बार लिखो पी आर के स्क्वायर और माइनस आधार कौची है, पी क्यू, सॉरी क्यू आर, क्या है, क्यू आर, तो क्यू आर के स्क्वायर। अब यहां पे सबसे पहले समझिएगा, ठीक है। पी आर बराबर कितना है, 12 है कि 13, अरे देखो कर्ण स्क्वायर हुआ ना, हमारे को क्यू आर कौची है, आधार है, ठीक ना। तो आधार बराबर फार्मूला कौची हो गया, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। अच्छा ये वाला सॉरी, ठीक है, ध्यान कहीं और रहता है, हो समझ गया ना, ठीक है, मिस्टेक होता है। तो क्यू आर बराबर कौची होगा, रूट अंदर पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू के स्क्वायर। अब बताओ पी आर बराबर कितना हो जाएगा, 13, अब माइनस पी क्यू बराबर कितना है, 12। कोई दिक्कत। अब बताओ 13 के बारे कितना हो जाएगा, 169। अब 12 के बार 144। अब यहां पे समझो 169 में से 144 कौन करेंगे, घटा देंगे, तो कितना बचेगा, 25। अब 25 के वर्गमूल 5, 21 का वैल्यू निकल गया, यानी क्यू आर का, क्यू आर बराबर कितना निकल गया, 5। क्यू आर बराबर कितना हो गया, 5। इसको में लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर। अब यहां पे देखना, हमको 5 आंसर हो गया, नहीं ना, कोई खुश हो गया कि चलो 5 आंसर हो गया, नहीं ना। अब यहां पे समझो, हमको मान निकालना किसका, tan p माइनस कॉट, ठीक है। इसको tan पढ़ेंगे, कोई टन बोल रहा है, टन पढ़ेंगे, tan पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहां पे देखो, तो यहां पे लिख देंगे मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। tan p यहां पे लिख देते हैं, tan p और माइनस
कॉट, tan p माइनस कॉट। तो एक बार फार्मूला लगा देंगे, ठीक है, tan थीटा बराबर, और tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होगा, लंब बटा आधार, अब माइनस कॉट थीटा बराबर आधार बटा कारण, आधार बटा लंब। अब यहां पे देखिएगा, आप वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करना थोड़ा समझ के। ये कौन कौन है, P के लिए, है ना। तो आप देखो P के लिए कौन होगा, लंब 5, आधार कौन हो जाएगा 12 माइनस। अब देखो और के लिए लंब कौन होगा 12, तो हमको ये तो लंब हो जाएगा, लेकिन आधार के जगह पर कितना रखेंगे 5, ठीक ना, और लंब कितना होगा 12, कोई दिक्कत। अब यहां पे देखिएगा, ये भिन्न के रूप में हारों का लसा, तो देखो ये तो 5/12, 5/12 घाट के कौच हो जाएगा 0, और कितना इसे काट के 1 लिखा, 1 आएगा कि 0 आएगा, 0 ना आएगा, तो यानी ये घाट के कौची हो गया 0, यानी यही हो गया कौची आंसर। इस प्रकार से काट के कौची हो गया 0 हो गया। देखिएगा क्वेश्चन नंबर केमा हो, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, 3 में मेरा है, यदि sin a बराबर 3/4, sin a बराबर 3/4, तो cos a और tan a का कौची ज्ञात करें, मान परिकलित करें, परिकलित माने ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिएगा यहां पे sin a बराबर 3/4, ये क्या है दिया है, ठीक है। अब यहां पे सबसे पहले बताओ, तो sin a का है मतलब sin थीटा। अब जैसे ही तो हम त्रिभुज यहां पे फिगर सबसे पहले बनाओ, फिगर बनाने से नंबर नहीं कटेगा, समझ गया ना। तो यहां पे फिगर बनाएंगे ए बी और सी। अब बताइए यहां पे कौची है ए, तो यहां पे पहले फार्मूला लगाओ, sin थीटा, sin थीटा का फार्मूला कौची होगा लंब, अब बटा कौची कर्ण, ठीक ना। यहां पे कौची होगा 3/4। जिसको याद नहीं होता तो बोले थे ना एगो ट्रिक, कौची पंडित भोला प्रसाद, पंडित भोला प्रसाद, पी से पंडित, बी से भोला, पी से प्रसाद, पंडित भोला प्रसाद हर बोल, समझ गए ना। या स्मॉल में इसको लिख सकते हैं हर बोल। तो ये वाला हो गया P/H sin थीटा, P का मतलब लंब, H का मतलब कर्ण। अब B/H कौची cos थीटा, B के मतलब आधार, H के मतलब कर्ण। अब P/B कौची tan थीटा, तब P के मतलब लंब, अब B के मतलब आधार, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा, यहां पे लंब बटा कर्ण बराबर 3/4 हो गया, तो यहां पे लिख सकते हैं लंब बराबर कौची बराबर लंब बराबर। तो देखिएगा लंब बराबर कितना है 3, और कर्ण बराबर कितना है 4। अब इसके अनुसार वैल्यू इसमें रख दो, ताकि किसके अनुसार, कौन कौन के अनुसार रखेंगे, ए के अनुसार, कौन कौन के अनुसार ए। तब बताइए ए के अनुसार, है ना, ए के सामने वाला कौन हो जाएगा लंब, और लंब बराबर कितना है 3, तो यहां पे रखा जाएगा 3। फिर कर्ण तो यहां पे 90 डिग्री कौन बनी रहा है, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कौन हो जाएगा कर्ण, तो ई वाला कौन हो जाएगा कर्ण, है ना। अब यहां पे देखिएगा ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये तो ए के लिए सामने वाला लंब होगा ना, ये कर्ण, यानी आधार गायब है, आधार क्या है, तो हम आधार लगाएंगे, तो हम फार्मूला लगा देंगे, यहां पे लिख सकते हैं आधार बराबर वाट, समझ गया ना, आधार बराबर वाट। तो यहां पे फार्मूला लगा देंगे कौची बराबर, यानी आधार, मेरा आधार कौची है ए बी, मेरा आधार क्या है ए बी। तो यहां पे फार्मूला लगा सकते हैं इसे, आधार बराबर रूट अंदर, ठीक ना, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहां पे कर्ण बराबर कितना है, कर्ण बराबर कितना है 4, तो यहां पे देखिएगा कर्ण के जगह पे कितना रख देंगे 4 के स्क्वायर, माइनस लंब बराबर कितना है 3, तो हो जाएगा कौची 3 के स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पे 4 चौके 16 माइनस 3 तिया 9, 16 में से 9 जाएगा तो कौची हो जाएगा 7। अब कोई स्टूडेंट है पढ़ी 16 9 25 मत मार देना, झाटे के चक्कर में वर्गमूल निकालने के लिए, समझ गया ना। तो 16 में से 9 गया 7, क्या 7 के वर्गमूल निकलता है नहीं, तो हो गया आधार बराबर कितना निकल गया, यानी आधार बराबर हो गया रूट अंदर 7। तो इसमें पुट कर देंगे, ये वाला कितना हो गया रूट अंदर 7, ठीक ना। अब कहता है कौची किसका मान निकालो, cos a और कौची tan a, cos a और कौची tan a। अब हम यहां से लगा सकते हैं, यानी cos a, यानी इसलिए
कॉस ए, यानी कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा वाला फार्मूला पहले कौन हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। तो देखिए ए के लिए आधार यही ना होगा, ए के लिए आधार ही होगा, ए के लिए आधार कौन होगा, ए के लिए लंब बराबर कितना हो गया 3, आधार बराबर रूट अंदर 7, ठीक ना, तो रूट अंदर 7, और कर्ण बराबर कितना हो गया 4, ठीक है। ऐसो आधार के जगह पर रूट अंदर 7 रखो ना, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या है tan, tan ए बराबर यानी कौन हो जाएगा, यानी tan थीटा बराबर कौन हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो ए के सामने वाला लंब कितना हो गया 3 है ना, नहीं तो 3 बार यहाँ तो दिल है, लंब बराबर कितना 3, आधार बराबर कितना रूट अंदर, कोई दिक्कत है, यानी यही हमारा कौन हो गया आंसर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है यदि 15 कॉट ए, 15 कॉट ए, 15 कॉट ए बराबर 8, 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का कौन सी ज्ञात करो, मानेंगे। तो यहां पे सबसे पहले लिख देंगे, चूंकि 15 कॉट ए बराबर कितना है 8 है, ये क्या है दिया है, 15 कॉट ए बराबर क्या दिया हुआ है, तो यहां से कॉट का मान निकालेंगे, तो इसलिए कॉट ए बराबर इन्हें सटा, तो इन्हें कौची बटा, ठीक है, यानी कौची हो गया 8 बटा 15, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहां पे देखना है, अब ये फार्मूला लगा सकते हैं, तो कॉट ए कहे के मतलब कॉट थीटा, और कॉट थीटा वाला फार्मूला कौन होगा, आधार बटा लंब बराबर 8 बटा कितना हो गया 15। अब आपका मान तो फिगर बना दीजिए, यानी फिगर बना देना है यह इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से नाम दे दो ए बी और कौची सी, ए बी और सी। तो देखिएगा ये ए है, ए के सामने वाला कौची कहलाता है लंब, तो यहाँ पे देखिए लंब बराबर कितना है 15, तो यहाँ पे कौची देखेंगे 15 रख देंगे, ठीक ना। आई वाला कौची हो जाएगा आधार, तो वाला कौची कर देंगे आधार, गर्ण अथी सॉरी गायब कौची है कर्ण, तो यहाँ पे कौची लगा देंगे कर्ण बराबर, यानी यहाँ पे लिख देंगे पहले आधार बराबर 8, ठीक ना, और लंब बराबर 15, और गायब कौची है कर्ण, यानी कर्ण बराबर 8, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे फार्मूला लगा देंगे, कर्ण बराबर क्या होता है फार्मूला बताओ, रूट अंदर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार। अब देखिएगा लंब बराबर कितना है 15, तो हो जाएगा 15 के स्क्वायर जोड़ आधार बराबर कितना है 8, तो हो जाएगा कौची 8 के स्क्वायर। अब यहां पे देखना 15 के बार कर देंगे कितना, 15 के बार याद है 225, ठीक ना, अब प्लस 8 के बार कर देंगे कौन हो जाएगा 64, 225 और 64 कितना हो जाएगा 289, 289 के वर्गमूल कितना हो जाएगा 17, तो इसीलिए कौची आ गया कर्ण, तो कर्ण बराबर कितना आ गया 17, तो इसमें कौची रख देंगे 17, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा हमको तो मान निकालना है किसका, साइन ए और किसका सेक ए का, साइन ए और सेक ए का, तो यहां पे निकाल देते हैं, तो यहां पे लिख सकते हैं साइन ए यानी साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर फार्मूला कौन होगा लंब बटा कौची कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब बताइए ए के सामने वाला कौन होगा लंब, और नहीं तो यहां से लिख दीजिए है ना, यहां से लंब बराबर कितना है 15, तो यहां पे देखिएगा 15 और कर्ण बराबर कितना 17, तो 15 बटा 17, इसी का दूसरा यहां पे बना दें, यहां पे दूसरा बना दें आए, तो देखिएगा इसमें इसी का कह रहा है दूसरा सेक ए, कौची बराबर सेक ए, यानी सेक थीटा, सेक ए का मतलब कौन सेक थीटा, और सेक थीटा, अच्छा बताओ सेक किसका व्युत्क्रम है, याद है कॉस का, सेक किसका व्युत्क्रम है कॉस, साइन का व्युत्क्रम कॉसेक, और कॉसेक के व्युत्क्रम साइन, tan का व्युत्क्रम कॉट, और कॉट का व्युत्क्रम tan, और कॉस का व्युत्क्रम सेक, और सेक का व्युत्क्रम कॉस। तो देखो तो ये तो व्युत्क्रम कॉस का है, और कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा बराबर कौन हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। अब देखिए कर्ण बराबर कितना है 17, आधार बराबर कितना हो जाएगा 8, यही हो गया कौची आंसर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है
यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करें, माने निकाल। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा, चूंकि सेक थीटा बराबर क्या दिया हुआ है 13/12, ये क्या है दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हमको अन्य सभी माने सेक को छोड़कर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, सेक को छोड़कर सभी। तो देखिए यहां पे सेक थीटा बराबर फॉर्मूला कौन होता है बताइए, कर्ण बटा आधार। ये सब एकदम भुलाना नहीं है, कर्ण बटा आधार। ठीक है, तो यहां पे कौन हो जाएगा 13/12। तो यहां पे लिखिएगा कर्ण बराबर कितना 13, आधार बराबर 12। ठीक है, अब यहां पे देखो फिगर बना दो इसका अनुसार। तो सबसे पहले को कौन ले लेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब देखिए यहां पे इसको तो बना लेंगे कौन ए बी सी, लेकिन यहां पे ए बी सी है नहीं, थीटा है। तब इसमें यहां पे तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो थीटा का मान या तो यहां रखेंगे या तो यहां रखेंगे। तो अपने सुविधा के अनुसार देख लीजिए। तो ये कर्ण है ना, तो कर्ण तो वाला हो जाएगा 13। ठीक है, कर्ण वाला कौन हो जाएगा 13। अब मान लेते हैं कि इसको हम कौन मान लेते हैं आधार, आधार मान लेते हैं। तो देखिएगा तो थीटा यहां पे रखेंगे कि यहां पे रखेंगे, यहां। यदि हम थीटा यहां पे रखेंगे तो थीटा के सामने वाले वाला कौन हो जाएगा लंब। तो हम थीटा यहां पे नहीं रखेंगे, हम थीटा कहां पे रखेंगे यहां पे। तब ना थीटा के सामने वाला ये वाला लंब, आई वाला कौची आधार, आई वाला कौची कर्ण। यदि तुमको मर्जी है कि नहीं हम लंब इसको बनाएंगे, तो थीटा ये ना रखकर कहां रख देंगे यहां रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसका मतलब है कि लंब इसमें क्या है गायब है, लंब इसमें गायब। त्रिकोणमिति में यही होवे करेगा, कभी वो गायब हो जाएगा कभी वो गायब हो जाएगा, खोजते रहो। अब कैसे खोजना है ना, तो उसके लिए क्या है पाइथागोरस जी ने पहले बता दिए थे, है ना, कि ऐसे खोजो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, है ना। चेक करो उसमें कोई एक गायब है तो निकल जाएगा, समझ गए। जैसे कि देखिए कर्ण है आधार है लंब गायब है, लंब गायब है ना, बुलाओ उसको लंब को। तो लंब बराबर कौन सी लगाएंगे फार्मूला, लंब बराबर फार्मूला। अब बताइए लंब बराबर फार्मूला कौन सी होगा, रूट अंदर कर्ण के स्क्वायर माइनस, कोई दिक्कत। अब देखिएगा यहाँ पे तो रूट अंदर कर्ण बराबर कितना है 13, तो कर्ण के जगह पे कितना रख देंगे 13, 13 का स्क्वायर माइनस आधार बराबर कितना है 12, तो आधार की जगह पे कितना रख देंगे 12, तो 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 13 के बार कर देंगे तो कौन सी 169, अब 12 के बार कर देंगे कौन सी 144, 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना बचेगा 25 बचेगा। चलो बहुत अच्छा। अब 25 के वर्गमूल कितना होगा 5, 21 का मान निकसा लंब, इसलिए लंब, लंब बराबर कितना हो गया 5। तो यहां पे लिख देंगे ये कितना हो गया 5। अब देखिएगा तो देखो हमको आंसर हो गया, आंसर मगान से कितना सोच रहा होगा आंसर हो गया, आंसर नहीं ना हुआ है, हमको पांचों निकालना है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद आगे जगह नहीं है। ठीक है, आगे देखिएगा तो लंब बराबर कितना निकालिए थे 5, तो लंब बराबर 5 निकालिए थे, तो यहाँ पे क्या हो गया 5 हो गया। हमको निकालना है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है ना। दिया था कौन चीज सेक थीटा, सेक थीटा दिया था, तो यानी कि हम सबसे पहले निकाल देंगे कौन चीज साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर कौन हो जाएगा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब यहाँ पे देखिएगा तो थीटा के सामने वाले कौन हो जाएगा लंब, लंब बराबर 5 और कर्ण बराबर 13। फिर यहाँ पे कौन लिखेंगे कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर कौन हो जाएगा आधार बटा कर्ण। अब यहाँ पे देखिएगा थीटा के सामने वाला कौन है लंब, आधार कितना हो जाएगा 12, 12 बटा 13। फिर निकालेंगे कौन tan थीटा, तो tan थीटा बराबर कौन हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब बराबर कितना हो जाएगा 5, आधार बराबर 12। फिर निकालेंगे कौन कॉट थीटा, क्या निकालेंगे कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर कौन हो जाएगा आधार बटा लंब, कारण आधार बटा लंब। अब देखिएगा आधार बराबर कितना हो जाएगा 12, अथी लंब बराबर कितना है 5। अब देखो 4 को निकाल गया। फिर सेक थीटा निकालेंगे, नहीं सेक थीटा दिया था ना, अब कॉसेक, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर कौन हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब।
कर्ण बराबर कितना हो जाएगा 13, और लंब बराबर कितना हो जाएगा 5 ना। ये वो 5 त्रिकोण में तीनों पथ निकल गया। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है यदि एंगल ए और बी न्यून कोण है। कौन कौन है? जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाएं कि एंगल A बराबर एंगल B। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा कि ऐसा क्वेश्चन तुम लोग के पढ़ाए थे कौन सी एग्जाम्पल में, कौन सी पढ़ाए थे एग्जाम्पल, याद है एग्जाम्पल नंबर शायद 2 होगा, है ना, एग्जाम्पल नंबर 2। तो देखिएगा उसमें भी ऐसा था, एकदम सेम टू सेम, एकदम ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा यदि एंगल ए और बी न्यून कोण है तो इसके अनुसार सबसे पहले कौन सी बना देंगे, फिगर बना देंगे। ठीक है, क्या बना देंगे, फिगर बना देंगे। और ए और बी न्यून कोण है तो यहाँ पे कौन सी रखेंगे न्यून कोण, और यहाँ पे भी कौन सी रखेंगे न्यून कोण। तो यहाँ पे ए और यहाँ पे कौन सी रख देंगे बी, और यहाँ पे कौन सी हो जाएगा सी के यहाँ पे समकोण। अब देखो तू लोग सोचेगा कि सर यहाँ पे बी काहे ना रखें, कहे कि कह रहा था कि बी समकोण नहीं है, अब बी कौन कौन है, न्यून कोण है, यही कारण से एजा पड़ी रख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो इस प्रकार से है कि cos A बराबर cos B, तो सबसे पहले लिखेंगे कौन सी दिया है, क्या लिख देंगे दिया है, दिया है में लिख देंगे कि मान अथी लिख देंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में एंगल A और एंगल B, एंगल A और एंगल B न्यून कोण है, न्यून कोण है जहां क्या दिया हुआ है cos A बराबर cos B, ये cos A बराबर cos B। ठीक है, अब हमको कौची करना है, सिद्ध करें, सिद्ध करने, क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है एंगल A बराबर एंगल B। कोई दिक्कत, सिद्ध करना है एंगल A बराबर एंगल B। अब यहां पे देखना है तो चलेंगे परमाणु में, किस में चलेंगे, परमाणु में जैसे ही चलेंगे तो यहां पे लिखेंगे किस में लिखेंगे त्रिभुज किस में चल देंगे, है ना, त्रिभुज यहां पे समकोण बन रहा है ना, तो लिख देते हैं कौची समकोण त्रिभुज ACB में, समकोण त्रिभुज ACB में। कोई दिक्कत? अब यहां पे देखिएगा यहां से लिख देते हैं cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos B। ठीक है, ये क्या है cos A बराबर cos B क्या है, दिया है। अब देखिएगा यहां पे इसका मतलब ये हुआ A के मतलब यानी cos थीटा है और ये भी cos थीटा है, तो फार्मूला लगाएंगे cos थीटा बराबर फार्मूला कौन होता है, आधार बटा कर। इधर भी cos थीटा बराबर इधर भी फार्मूला कौन होगा, आधार बटा कर। ठीक है, अब देखिएगा ए के लिए कौन कौन के लिए, ए के लिए बीसी कौची है, लंब है, और एसी कौची हो जाएगा आधार, तो आधार के जगह पे कौची लिखेंगे एसी, और कर्ण कौची होगा ए बी, कर्ण कौची होगा ए बी, तो यहाँ पे ए बी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा बी के लिए ये वाला लंब है, आधार कौची होगा, आधार एसी होगा कि बीसी होगा, सी बी, यानी इसी को लिख देंगे बीसी, है ना, और कर्ण क्या हो जाएगा ए बी से भी कौन हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारा क्या बच गया ए सी बराबर बीसी। अब देखिए ए सी ये क्या है, ए सी ये वाला ए सी है, देख रहे हैं। ठीक है, तो ए सी के सामने ये ए सी क्या है, भुजा है, तो ए सी भुजा के सामने कौन कौन है, बी, ए सी भुजा के सामने कौन कौन है, बी, तो इसके जगह पे कौन लिखा जाएगा एंगल बी। अब देखिएगा फिर बीसी, फिर देखिए बीसी भुजा के सामने कौन कौन है, बीसी भुजा के सामने कौन कौन है, ए है ना, ए, तो हो जाएगा एंगल बी बराबर एंगल ए, लेकिन हमको सिद्ध करना एंगल ए बराबर एंगल बी। इसी को क्या करेंगे, सरिया देंगे। ये कहां से किया, तो यहां लिख देना कहां से किया है, तो सामने के कौन कौन से सामने के समूह कौन से, तब हो गया, इसी को सरिया देंगे एंगल ए बराबर एंगल बी, ये हो गया प्रूफ। कोई दिक्कत? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है यदि cot थीटा बराबर 7/8
तो इसमें पहला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अब बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का कौची ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले कॉट थीटा बराबर कितना है 7/8, ये दिया हुआ है, ठीक है। हमको मान ज्ञात करना है, यानी मान ज्ञात करना है किसका, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अब बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसी के इसमें एक और है, ये तो पहला है ना, ये पहला है। इसमें दूसरा क्या कर रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम चल देते हैं किससे, प्रश्न से चल देते हैं। कहां से चल देते हैं, प्रश्न से। तो प्रश्न से जैसा ही चलेंगे तो मेरा प्रश्न क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अब बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखिएगा, यदि आप चाहें ना तो यहां से यानी कॉट थीटा के सहायता से आप साइन और कॉस निकाल सकते हैं, यानी आधार लंब और कर्व निकाल के वैल्यू पुट कर सकते हैं। लेकिन उससे थोड़ा सा आसान में इसको हम बना देते हैं। देखिएगा यहां पे ये फार्मूला बन रहा है, ये फार्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां पे लिख देते हैं, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फार्मूला कौन होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तब बी के बराबर कौन है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे में भी वही बन रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा, एक के बार कर देंगे तो एक हो जाएगा, माइनस साइन के बार कर देंगे, ये तो वर्ग पहले से है। अच्छा यहां पे कॉस होगा जी, अच्छा कॉस हो गया, कॉस हो गया। तो यहां पे देखिए एक के बार कर देंगे तो एक, फिर यहां पे क्या साइन स्क्वायर थीटा, एक के बार कर देंगे तो एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक समझ में आया, ठीक है। फिर यहां से ऊपर बना देते हैं। देखिएगा यहां पे एक वर्ग के रूप में फार्मूला तो लोग के पढ़ाए थे, ठीक ना, बेसिक में, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कौन, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला कौन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पे देखिएगा बाटा के रूप में, देखिए फार्मूला तो लोग कैसे याद करना है। स्क्वायर के रूप में 3 गो लिखाए थे, स्क्वायर के रूप में केगो 3 गो, एक लिखाए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और वहां से फार्मूला बना था साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर लिखाए थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, फिर वहां से फार्मूला बना था सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बना था ना। फिर एक बारे के रूप में लिखाए थे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो फिर वहां से फार्मूला बना था कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 पढ़ाए थे। फिर बाटा के रूप में याद रखिएगा, बाटा के रूप में 3 गो लिखाए थे, साइन बटा कॉस बराबर tan, अब कॉस बटा साइन बराबर कॉट, और सेक बटा कॉसेक बराबर tan, है ना, अब कॉसेक बटा सेक बराबर कॉट पढ़ाए थे, ठीक है। तो देखिए यहां पे आ गया कौन चीज, कॉस बटा साइन, कॉस बटा साइन। तब कॉस बटा साइन बराबर फार्मूला कौन होता है, कॉट। आयरा पर स्क्वायर है, तो पर भी कौन हो जाएगा स्क्वायर, यानी कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा, हमको मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक ना, हमको दिया हुआ है कौन चीज, कॉट थीटा बराबर 7/8, ठीक है। तो यहाँ पे 7/8 कौन करेंगे, लिख देंगे, आयरा पर कौन कर देंगे स्क्वायर,
7 7 49, यहाँ पे दिखेगा 8 8 कितना हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको ऊपर लिख देते हैं, ऊपर लिख दें यहाँ पे 7 7 49, 8 8 66। अब एक बार देखिए, इसी का दूसरा में है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा के तो मान निकाल ही दिए, तो खाली दूसरा नहीं बन जाएगा। जब पहला 49/64 तब दूसरा भी कौन आएगा 49/, दूसरा आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, यानी दूसरा भी आएगा 49/64, ठीक है।